हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देव जागरों में, आसनों में, पूछों में सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी शक्तियों से तर्कपूर्ण तरीके से बात करना, उनसे जवाब लेना, सवाल करना, उनको जवाब देना। और इसीलिए सबसे जरूरी है जानकारी का होना। जानकारी यानी कि अपने देवभूमि उत्तराखंड के जागर संबंधित बातों की, विधि विधानों की, अपने कुल देवताओं की, स्थापित पितृदेवों की, अपने कुलदेव के वास्तविक कुल के वास्तविक देवों की, मेहमान स्थापित देवों की यानी कि पौण देवों की, अपने कुल देवताओं के थान संबंधित जानकारियों की जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, देव जागरों में जब भी देव शक्तियां डंगरियों के माध्यम से डंगरियों के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनकी वाणी अधिकांश बार जो है टिपिकल पहाड़ी या गढ़वाली होती है, जिनको समझना व जवाब देना ज्यादातर व्यक्तियों के लिए बहुत ही कठिन होता है, खासकर पलायन कर चुके परिवार के सदस्य के लिए, पलायन कर चुके परिवार के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग देव डांगरियों द्वारा कहे जाते हैं, किए जाते हैं, जो वास्तव में अगर पूर्ण रूप से समझ आ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या स्वतः ही जो है हल निकल जाता है, आधी से ज्यादा समस्या का। दोस्तों, जागर के दौरान अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो काफी हद तक जो है जागर के द्वारा अधिकांश समस्याएं जो है हल हो जाती हैं, या कह सकते हैं रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि घर के ही जो है बिगड़े दोष हंक रूप में जो है नाचने लगते हैं, अवतरित होने लगते हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्तियों पर अपने को कभी जो है कोई शक्ति बताते हैं, कभी कोई जैसे कई घर के इष्ट बताते हैं, कहीं कोई बाहरी शक्ति बताते हैं, कहीं कोई पितृ बताते हैं, और जिनका काम होता है हंक रूप में खेलकर जो है परिवार को गुमराह करना या परेशान करना है। और किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि परिवार जो है, परिवार में फूट, उस दोस्त का मेन काम होता है परिवार में फूट डली रहे, किसी भी तरह से परिवार जो है एकत्रित ना हो पाए। ऐसे में जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अपने कुल देवताओं, पितरों संबंधी जानकारी, ताकि आप उन शक्तियों से जो है, जो भी शक्ति जो है हंक रूप में खेल रही है, तो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे अगर वह अपने को कोई पितृ बता रहा है तो वास्तव में वह कौन सी पीढ़ी का पितृ है, उसके साथ क्या अन्याय हुआ, तो इस तरह का सवाल जवाब अगर जानकारी होती है तो कर सकते हैं। अगर वह अपने को कुल देवता बता रहा है तो उसके थान संबंधित प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, वास्तव में कि उनके थान की स्थापना कहाँ पर हुई है, किस तरह के जो है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर वह अपने को मेहमान स्थापित यानी कि पौण देवता कहते, एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड में कहा जाता है, वो बता रहा है तो धात पुकार में आया हुआ देवता बता रहे हैं तो उनके आने का कारण पूछा जाता है। या कोई छल मसाण बता रहा है तो वह कैसे आया, किस क्षेत्र से आया, तो इन बातों से जो है जो कुछ बातें भी निकल के आती हैं तो फिर आगे के कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह की बातें जो हैं कुल मिलाकर जागर पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण है। और तर्कपूर्ण तरीके से सवालों का जवाब करना वहां पर जरूरी हो जाता है। और हाँ, इन सभी गुमराह करने वाली शक्तियों पर नकेल कसने के लिए वहां पर सिद्ध नियम कानून वाला देव डंगरी का होना अति आवश्यक है, खासकर सभी दुनिया के आगवामी कोयलजू देवता, क्योंकि न्याय का पहला अधिकार जो है पहाड़ की भूमि में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में जो है कोलू देवता को महादेव जी के द्वारा दिया गया है, ऐसा कहा जाता है जागर पद्धति में, जागर देव जागरों जागर गाथाओं के अनुसार। और कहा जाता है कि बिना गुरु के जो है कुछ भी संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, देवभूमि में संबंधी, जागर संबंधी छोटी छोटी जानकारियों के लिए, देवी देवताओं संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि छोटी छोटी जानकारी जो है, जो हम
जुटा के लाते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो आप तक पहुंच सके। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।